गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 14 मार्च और 14 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड, जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप मेरे आने वाले हर वीडियो को देख लिए ना, तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय भादु को नियुक्त किए गए हैं सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ के रूप में। भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करते हैं पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 9 अगस्त 2016 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? ये दोस्तों आपका जामनगर में किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा वन्य जीव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव पुनर्वास केंद्रों में से एक बनाता है। वनतारा का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त और घायल वन्य जीवों को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और उनका उपचार करना और सुरक्षित के रूप में भी पुनर्वास करना ही है। अगला है, केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किए गए हैं? ये दोस्तों आपका उपयुक्त दोनों, मतलब आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। भारत सरकार ने 4 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम और भारतीय निगम को क्रमशः 25वीं और 26वीं नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है। अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। वे कंपनी या संगठन जो भारतीय रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये दोस्तों आपका 5 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनता, विशेष रूप में युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। पहली बार 5 मार्च 2023 को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 5 मार्च 2023 को। और संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह में मनाया जाता है, मतलब हर सप्ताह मतलब मनाया जाता है। अगला है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाला हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किए हैं? ये दोस्तों आपका टाटा मोटर्स ने किया है। देश के सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश के हरित अभियान के अनुरूप भारतीय सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली भारी वाहन भरकम का पहला ट्रायल शुरू किया है। इस ट्रायल को 4 मार्च 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाई है, जिसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये ट्रक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन और फ्यूल सेल तकनीकों से लैस है। अगला क्वेश्चन, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुभांकर कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किए गए हैं इसका शुभारंभ। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों के विकास पर केंद्रित पहल का अनावरण पंचायती राज मंत्रालय ने 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। इसका पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत को महिला अनुकूल बनाना, जो लिंग संवेदनशील और बालिका अनुकूल शासन का उदाहरण प्रस्तुत करेगी।
ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि कल की क्लास में इसको मैं अच्छी तरह से डिस्कस किया था। 8 मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं? ये दोस्तों आपका क्रिस्टियन स्टोकर। क्रिस्टियन स्टोकर ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बने हैं। उन्होंने ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी के नेता के रूप में कार्यभार संभाला है, जिससे पहले कार्ल नेहमर इस पद पर था। अगला है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये है दोस्तों आपका पा इनियान ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर का पा इनियान में फ्रांस में 9वें और अंतिम दौर में हम वतन वी प्रेडिस को हराकर कांस इंटरनेशनल ओपन जीत लिया है। इनियांस ने टूर्नामेंट का समापन 7.5 अंकों के साथ किया। दूसरे स्थान पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आराध्य गर्ग रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा। भारत दूसरी बार एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो 29 से 31 मार्च तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें कुल 16 देश भाग लेंगे। खेल मंत्रालय और योगासन भारत के सहयोग से आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप का उद्देश्य योगासन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? ये दोस्तों आपका गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन 2 मार्च 2025 को किया गया है। यह केंद्र अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेशन मुनि के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में शांति, अहिंसा और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस केंद्र का स्थापना का उद्देश्य रखा गया है आध्यात्मिकता, सामाजिक सुधार और शांति स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करना, जो राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा और समाधान खोजने में सहायक होगा। अगला है, लेविज ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? ये दोस्तों दिलजीत दोसांझ को किया गया है। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को लेविज ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लेवी ब्रांड को दुनिया भर में डेनिम जीन्स और कैजुअल कपड़ों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 मई 1873 को हुआ था और मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और अमेरिका, और संस्थापक हैं लेवी स्ट्रॉस। अगला क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के बाहर के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह दोस्तों आपका स्टीव स्मिथ ने, जो एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और बल्लेबाजी के मुख्य आधार स्टीव स्मिथ ने 5 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी टीम की हार के बाद वनडे से संन्यास की घोषणा की है। 7वां जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये दोस्तों आपका 1 से 7 मार्च तक किया गया था। 7वां जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक हुआ था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 2025 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य रखा है आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं को प्रति जागरूकता करना। देश भर में विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। अगला है, प्रौद्योगिकी और गतिशीलता से संबंधित सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दोस्तों आपका बार्सिलोना में किया जाएगा, और कहाँ है? स्पेन में। प्रौद्योगिकी और गतिशीलता के संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में किया जा रहा है, मतलब किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी, मोबाइल और डिजिटल नवाचारों को प्रदर्शित करना। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन समारोह का भी अनावरण करेंगे और भारत पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों।
और आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ हर बार की तरह। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? आईआरसीटीसी या फिर आईआरएफएससी या दोनों या एसीसीआई? अगला है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जसपुर। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे दोस्तों कि आप लोग कितने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।